हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 013 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, नाम है इसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का डी। और इससे पहले जो था मैंने वो सभी बना के दे दिया है और ये एक पूरा प्लेलिस्ट है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हो तो आप पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हो, आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन का। और मैंने इसका पहले का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ, जैसे जून 23 का हो गया, दिसंबर 22 का हो गया, जून 22 का हुआ। तो उन सभी का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। पूरा प्लेलिस्ट है, सबका आप सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो आप उन सभी को भी देख लीजिएगा, चाहे आप एग्ज़ाम से एक रात पहले देख रहे हो या फिर 4 घंटे पहले देख रहे हो। एकदम फास्ट करके देखना सब है आपको। और सिर्फ देखिएगा मत, समझिएगा। अगर आपके पास वक्त है ना पढ़ने का तो आराम से एक वीडियो को देखिए, एकदम समझिए, बनाइए, खुद से बनाइए, 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेक वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन भी आता है कि आप लोग को वेन डायग्राम बनाने बोलता है और ये काफ़ी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को 2 दिया हुआ है। तो एक है ए डैश, ठीक है, इसको अलग अलग पढ़ते हैं तो मैं ए डैश पढ़ूंगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का ए, और ये ट्राइंगल होता है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। तो ये हो चुका है हम लोगों का ए और बी। तो वेन डायग्राम बनाने बोल रहा है, तो यहाँ देखिए ए डैश का, ठीक है। तो ए डैश का मतलब, ठीक है, देखिए यहाँ पे, सॉरी, ए डैश ये हम लोगों का पूरा एक बनता है जो यूनिवर्सल होता है, उसके अंदर हम लोगों का ए है। तो मैंने ए नाम का बना दिया एक, ये ए है। ए डैश का मतलब ना कि ए को छोड़ के, यानी कि बाकी ए को हटा दो और बाकी, ए डैश का मतलब वही हुआ। तो यहाँ देखिए ए को हटा दिए और बाकी सभी जितने भी पार्ट है उसको शेड कर दिए। तो ये हो गया हम लोगों का सिंपल ए डैश। देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए डैश फिर ए डैश या फिर ए का पावर सी, इस तरह से। तो ये कुछ भी लिखा रहेगा, मतलब यही हुआ। यानी कि ए डैश का मतलब कि ए को हटाओ, ए को मत टच करो, बाकी सबको बना दो, सर ये कर दो, शेड कर दो। तो यही हुआ वेन डायग्राम बनाना। उसका देखिए दूसरा ए ट्राइंगल बी, मैं ट्राइंगल बोल रहा हूँ अभी, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इन दोनों का, ए और बी का, इस चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी, ठीक है। इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं यूनियन, और इसको बोलते हैं बी माइनस ए। ये आप लोगों को यूनियन वगैरह पता होगा, एकदम सिंपल से। अगर नहीं पता है तो मैं एक सब बेसिक आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए 2 चीज़ होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन को इस तरह से डिनोट करते हैं यू। तो अगर हम लोग दो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ए और बी, उसका बीच का यूनियन करेंगे ना, तो यानी कि जैसे कि ऐसे हम लोग को ए और बी दिया हुआ है ना, इस तरह से यूनियन मतलब इन सभी का, इसमें जितना भी वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू एक साथ है ए में और बी में, उन सबको शेड कर दो। ये हो गया हम लोगों का ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन मतलब जैसे अगर हम लोग का ए और बी इस तरह से दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कि उन दोनों में जो कॉमन है ना, मतलब जो कॉमन है, यानी कि जो ए में भी है और बी में भी है वही, ठीक है। तो कॉमन वाला पार्ट को, तो यहाँ पे देखिए ए में ये इतना दूर ए वाला था, इधर वाला बी वाला था, तो सिर्फ हम लोग का इतना हुआ इंटरसेक्शन में, और यूनियन में ये पूरा हो गया। ये बेसिक था। तो यहाँ देखिए वही हम लोगों का ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखिए ये जो है ना, इसमें आप लोगों ने और भी कुछ चीज़ सीख जाओगे, जैसे कि यूनियन क्या निकलता है वो समझ जाओगे आप। और ये ए माइनस बी, ये अलग से क्वेश्चन आता है। और मैंने जो इसका प्रीवियस करवाया हुआ हूँ ना सेट, मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, उसमें भी एक में था कि ए माइनस बी निकालने बोला था, ठीक है। तो देखिए आप इसी से 2-3 डायग्राम सीख जाओगे बनाना। तो यहाँ देखिए इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले है ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हम लोगों का यूनिवर्स पूरा है, तो इसमें ए है और ये बी है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ना कि जो मतलब ए में से बी वाला पार्ट को हटा दो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ए में से बी वाला पार्ट, यानी कि ये देखिए ए और बी साथ में, तो इसमें से बी वाला पार्ट हटा दो ए में से। तो ए ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा सर्कल है, उसमें से बी वाला पार्ट, अब देखिए बी भी इसमें आ गया है, तो बी वाला पार्ट को हटा दो, यानी कि सिर्फ ए माइनस बी का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। इतना दूर बना हम लोग का ए माइनस बी का। और यहाँ देखिए बी माइनस ए, इसमें भी सेम, बी में से ए वाला पार्ट हटा दो। तो देखिए ये पूरा सर्कल जो है ये बी का है, लेकिन ये जो है ये ए का वाला भी है, तो इसमें से ए वाला पार्ट हट जाएगा, यानी कि सिर्फ इतना दूर बचा। ये हो गया हम लोग का बी माइनस ए। अगर इसको सेपरेट आप देखना चाहोगे तो ऐसे देख समझिए, ए माइनस बी में क्या हो गया, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी में मतलब कि ए और में से जो बी वाला पार्ट है वो हटा दो, यानी कि सिर्फ इतना दूर ए माइनस बी के लिए हुआ। और इसी तरह से बी माइनस ए के लिए भी होगा, ऐसे सिर्फ बी वाला ए वाला पार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए बीच में है यूनियन, तो मैंने बताया था अभी यूनियन का मतलब क्या, दोनों, मतलब जितना वैल्यू है सबको। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी
और b माइनस ए का बीच का यूनियन करेंगे तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि जितना भी वैल्यू है सबको। तो बस वही है यूनियन, मतलब जितना है सबको साथ में ले आओ, तो ये सबको साथ में ले आए। ये बीच वाला पार्ट शेड नहीं होगा क्योंकि हम लोग को जो शेड है वही सबका यूनियन कर देना है। तो यही था सिंपल ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करना था। इसका वेन डायग्राम ये है। इसको लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे या फिर ऐसे भी लिखता है, ए बीच में प्लस का साइन रहता है, ऐसे बी, ठीक है। तो ये था सिंपल सा वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 का डी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 5x आर इक्वल, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है डोमेन फाइंड करने के लिए जिसमें एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है। तो चलो निकालते हैं। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, चलो सॉल्व करते हैं। इक्वल बोल रहे हैं तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कर दिए, तो यानी दोनों सेम है। एफ एक्स में एफ एक्स का फंक्शन लिख दिए 3x स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स में जी एक्स वाला 1 माइनस 5x। अब इसको सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं ना वही करना है। तो इधर इस सब को वैल्यू को हम लोग इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो 3x स्क्वायर ये माइनस 5x इधर आके 5x हो गया, ये माइनस 1 है, इधर आके ये प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये वाला उठा के इधर ले आए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग वो जो बीच से ब्रेक नहीं करते थे, जो हम लोग 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे हैं, ये 5x को ऐसे तोड़ेंगे कि ऐड करने पे 5x आए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 6x स्क्वायर आया है ना। तो वही है। तो देखिए 5x को जब कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो 5x को ब्रेक कर सकते हैं 6x माइनस 1x, यानी कि 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5x आ जाएगा और 6 इंटू 1 कर देंगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग ब्रेक कर दिए उस फॉर्म में। तो यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x, मतलब होना तो x चाहिए पर मैं आप लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पे 1 भी लिख दिया हूँ, 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं समझ के चलता हूँ कि यार ये चीज़, ये लाइन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चे नहीं हुई, ठीक है। ये हम लोग 7 से ही शुरू हो जाता है, शायद 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, 10 में पढ़े, 11th में भी पढ़ चुके हैं, 12 में भी पढ़ चुके हैं, अब BCA कर रहे हो तो ये सब चीज़ आपको पता होगा आराम से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। अब सिंपल हम लोग को पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और अगर आपको पता है तो खुद से करो। चलो खुद से करो, मुझे नहीं पता, हमको ला के दिखाओ अंत वैल्यू, ठीक है। रोको वीडियो को और करो। चलो अब हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्या होता है, निकल चुका है ये 2 फॉर्म में, तो अब हम लोग इसको एक साथ लेंगे, ये 2 वैल्यू को एक साथ और ये 2 वैल्यू को एक साथ सेपरेट लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x में कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो 3x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, ये 3x स्क्वायर है तो 3x कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा सिर्फ 1x, तो x हो गया, प्लस का प्लस रहेगा। और ये 6x में से 3x निकल गया है तो अंदर क्या बचा, 2 बचा, तो x प्लस 2 हो गया। फिर अब देखिए इन दोनों को, यानी कि 1x और माइनस 2 इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, मतलब 1 निकलेगा। तो ये देखिए -1 कर दिए, अंदर क्या बचा इसमें, तो 1 कॉमन निकल चुका है, बचा सिर्फ x, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और 2 में से 1 कॉमन निकल चुका है, यानी कि 2 बचा, मतलब कुछ कॉमन निकलेगा, मतलब सिर्फ साइन चेंज हो गया, x प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सिंपल लिख देंगे 3x माइनस 1 एक साथ और ये x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 और x प्लस 2 ये एक साथ। अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये दोनों वैल्यू सेम ही आता है, x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आना तो आप कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। तो सेम आ गया, यानी कि x प्लस 2 एक बन चुका है और ये 3x माइनस 1 एक बन चुका है इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग अगर ये दोनों एक साथ हैं तो इसको सेपरेट लिख सकते हैं, यानी कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक, और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दूसरा। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू -2, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 2 वैल्यू आया है x का, एक आया है 1/3 और एक आया है -2, लेकिन हम लोगों का x का वैल्यू को एक ही होगा ना, डोमेन तो हम लोगों को एक ही होगा, कोई x का डोमेन मतलब x का वैल्यू। तो ऐसा वैल्यू हम लोग को देखना है जिसमें दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पे हम लोग को 2 वैल्यू आया है, एक x का 1/3 है, एक -2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे माइंड में ही आप खुद से यहाँ पे लिख के भी कर सकते हो, लेकिन लिख के ही क्या करना, खुद से भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग -1/3 मतलब सॉरी x का वैल्यू जो 1/3 है, पहले ये पुट करते हैं fx में। तो यहाँ पे कर देंगे तो 3 इंटू, चलिए आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर -1, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1/3 का हो जाएगा 1/9
-1, ये 3 से ये कट जाएगा तो क्या हो गया 1/3 -1। सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है, मान के चलते हैं अभी। फिर हम लोग जब ये gx को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 1 - 5, 1 का वैल्यू हो जाएगा 3x, यानी कि 1 5 दिया। तब देखिए ये आया 1/3 माइनस, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है, यानी कि हम लोग का x का वैल्यू 1/3 डालने से तो नहीं आ रहा है दोनों इक्वल, तो हम लोग x का वैल्यू -2 डाल देंगे, ठीक है, सिंपल। तो चलिए अगर f का वैल्यू -2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, बस x की जगह पे -2 पुट कर दिए, यानी कि 3 × -2 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व करेंगे 11 आएगा। gx में भी जब डालेंगे -2 तो आ जाएगा 1 - 5 × -2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 11, यानी कि यहाँ पे देखिए fx और gx का वैल्यू सेम आ चुका है किस नंबर पे, तो जब x हम लोग -2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग x का वैल्यू को -2 लेंगे, ना कि ये लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिस मीन्स द डोमेन फॉर विच fx एंड gx आर इक्वल इज -2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि कहाँ पे हम लोग का fx और gx इक्वल है, जब हम लोग का जब -2 वैल्यू रहता है, डोमेन जब -2 रहता है तब हम लोग का fx और gx इक्वल रहता है। तो बस यही था, एकदम देख रहे छोटा सा क्वेश्चन एकदम और मैंने जैसा शुरू में ही बताया था कि इसमें बहुत ही ऐसे हाफ पेज 1 पेज बहुत मुश्किल से होता है, एकदम छोटा छोटा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देख लिए A1 का E हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं 1 का F नंबर। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन इन एन एग्ज़ाम। सिंपल, तो यानी कि बोले कितने तरीके हैं जिसमें स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट 10 में से 8 क्वेश्चन चुन सकता है। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 10 क्वेश्चन है, तो आपने सिंपल क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बना लिया। आपने फिर आप ये भी कर सकते हो ना कि आप 1 2 3 4 5 6 7 बना लियो, और उसके बाद 8 को छोड़ के 9 बनाए हो, ये भी 8 हो चुका है। फिर दूसरा और भी पॉसिबिलिटी है कि आप 1 नंबर नहीं बनाओगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बनाओगे। फिर हो सकता है आप 3 छोड़ दोगे, एक बार 10 छोड़ दोगे, 10 8 छोड़ दोगे, एक बार 10 2 छोड़ दोगे, 1 2 ऐसे। तो इतने कितने तरीके हैं जिससे कि कोई बच्चा 8 क्वेश्चन चुन सकता है 10 में से। काफ़ी सिंपल है, हम लोग को कॉम्बिनेशन निकालना है। तो यूजिंग कॉम्बिनेशन फार्मूला, तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला ये होता है, ये याद कर लीजिएगा, NCR। सी का मतलब होगा कॉम्बिनेशन, एन का मतलब हो जाएगा आगे बताएंगे, एन मतलब कि टोटल कितना दिया हुआ है, आर का मतलब कितना में से, मतलब एन मतलब जो टोटल दिया हुआ है वैल्यू, और आर मतलब कि कितना बोल रहा है फाइंड करने। तो NCR का फार्मूला होता है, यानी सिंपल आप ऐसे समझिए, कॉम्बिनेशन का फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला है, बस याद कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए हम लोगों को n जो दिया हुआ है वो टोटल क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, और r दिया हुआ है 8, ठीक है, यानी कि कितना चुनने बोल रहा है। तो हम लोग को टोटल n है 10 और r है 8, तो वही है n 10 हो चुका है, r 8 हो चुका है। फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 10c8 इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल यानी कि 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी 8 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यानी कि 10 में से 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल मतलब आपको पता होगा, यानी 10 फैक्टोरियल मतलब 10 × 9 × 8 × 7 6 5 इंटू सब 1 तक। तो वही देखिए 10 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल का 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, और ये 10 में से 8 जाएगा यानी 2 फैक्टोरियल। तो अब हम लोग ना इसको आप लिखने के लिए आप पूरा लिख सकते थे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 जो होता है 10 फैक्टोरियल का, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा हूँ 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब मैंने 8 ही तक रोक दिया, 9 तक किया और 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल ही रहने दिया, यानी कि 8 × 7 × पूरा नहीं लिखा। फिर देखिए डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 8 गया तो 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए ये 8 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल को मैंने कट कर दिया, इसलिए मैंने ना इसको 8 पे जाके रोक दिया था ताकि यहाँ पे मैं कट कर सकूँ, यानी कि फिर मेरे को पूरा लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। 8 × 7 × 6 × तो कौन लिखे, मैंने 8 तक रोका और 8 को कट कर दिया। तो देखिए ऊपर क्या बचा 10 × 9 और ये 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 है ना, तो नीचे हो गया 2 × 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 10 जाएगा 5 बार में, और 5 × 45 है ना। तो ये हो चुका है हम लोग का 45 पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें कोई स्टूडेंट 10 में से 8 क्वेश्चन चुन सकता है। तो ये था बहुत सिंपल सा, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं काफ़ी बार नोटिस करता हूँ ना कि लोग ना ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, कभी कॉम्बिनेशन का लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग को दिया हुआ है ना कि 8 दिया हुआ है 10 चुनना है, तो ये ना कॉम्बिनेशन बन रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें, है ना। तो इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग का आंसर आएगा 45, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का F।
तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो मैं बता चुका हूँ, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आके बस ये वीडियो का लिंक कॉपी कर दीजिए और मैं समझ जाऊँगा। और ये PDF फ्री नहीं होगा, पेड PDF होगा। तो आपको मैं बता दूँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और ये मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा वहाँ। और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये चैनल आपके काम का ही है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसका बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा, MCS 13 का है ना, मैं जो करवा चुका हूँ उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पहले ये प्लेलिस्ट ख़त्म कीजिए, उसके बाद रुकना नहीं है, रुकना ना आगे प्लेलिस्ट पे फटाक से स्विच कीजिए। सबको पढ़ना है आपको, चाहे आप 1 रात पहले देख रहे हो, 2 रात पहले देख रहे हो। और अगर आप ये प्रॉपर वक्त लेके देख रहे हो तो आराम से देखो, अच्छे से सीखो, मज़ेदार है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस 2 साल को कर लोगे ना तो आप बहुत कर लोगे, लेकिन मतलब 3 साल को, ठीक है, 3 साल को आपको मिनिमम करना ही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।